हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द डिसीज ट्यूबरकुलोसिस, कि जिसको हम टीबी डिसीज भी कहते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो लेक्चर है ये डिसीज के ऊपर, एंड पार्ट 2 के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द डायग्नोसिस। कि डायग्नोसिस के लिए हम स्पुटम की स्टडी करते हैं पेशेंट की, कि जिसको प्रॉपर स्पुटम एनालिसिस जो है वो कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है उसके लिए चेस्ट एक्सरे फॉर द टीबी, एंड मेन जो कन्फर्मेटिव जो टेस्ट हम कहते हैं वो है मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, कि जिसके अंदर स्किन टेस्ट जो है वो स्पेशली परफॉर्म किया जाता है बाय यूजिंग ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट रिएजेंट। तो ये सभी को हम डिटेल में स्टडी करते हैं आज की ये वीडियो लेक्चर पार्ट 2 ऑफ दिस टीबी। तो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर द सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स। फार्मारॉक्स का स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर वगैरह फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर अवेलेबल है। तो अभी डाउनलोड करिए ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले एज वेल एज Apple iPhone app on App Store. Access our study material, test series, video lecture, and also the important content for GPAT, NIPER, DI and pharmacist exam. So get this all facility on the app PharmaRocks। कि जो हम स्टडी कर रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस, कि जिसको हम कहते हैं स्पेशली टीबी। तो टीबी जो है मेनली होता है बाय द बैक्टीरिया नेम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, की जो एमटीबी बैक्टीरिया हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होने वाली डिसीज़ है। और स्पेशली जो है वो पेशेंट के लंग्स यहाँ पे अफेक्ट होते हैं एंड ऑल्सो अफेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मोस्ट इन्फेक्शंस डू नॉट हैव ए सिम्टम्स, इन विच केस इट इज़ कॉल्ड ए लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, कि कुछ टीबी के अंदर सिम्टम्स डेवलप नहीं होते उसको हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। ये उसके बैक्टीरिया की जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको सबसे पहले फाइंड आउट किया था रॉबर्ट कोच ने 1882 के अंदर, और ये ग्राम पॉजिटिव एरोबिक फास्ट एसिड फास्ट बेसिली है, एंड उनके आसपास माइकोलिक एसिड का प्रोटेक्टिव वैक्सी कोटिंग होता है। वो हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी सीखा था। एंड कोटिंग मेक्स द सेल इम्परवियस टू ग्राम स्टेनिंग, तो ये उसके पिन पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर साइन एंड सिम्टम्स, कि कफिंग ऑफ विद द ब्लड, चिल्स, कफिंग कि जो काफ़ी दिनों तक रहता है, फीवर, चेस्ट पेन एंड फटिग मतलब कि थकान होना। यह है टीबी का जो मेन पेशेंट कि जिसके लंग्स जो है वो इन्फेक्टेड होते हैं ड्यू टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 जो है वो ज़रूर से पूरा देखिए, जिससे आप डिटेल इसकी पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स और डिसीज़ का मेन इंट्रोडक्शन, ऑल्सो अबाउट द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करेंगे, एंड ऑल्सो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि जो स्पेशली ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, कि जो टीबी बैक्टीरिया के जो ड्रॉपलेट्स है एटमॉस्फेयर के अंदर फैलते हैं एंड स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू आपके लंग्स के अंदर एंटर होते हैं अगर आप पेशेंट के क्लोज रहते हैं, क्लोज कांटेक्ट में आते हैं विदाउट एनी प्रिकॉशंस। तो आज का जो मेन टॉपिक है पार्ट 2 का वो है हमारा डायग्नोसिस के ऊपर, कि सिम्टम्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन तक हमने पार्ट 1 के लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया था। पार्ट 2 मेन यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, कि जिसके अंदर मेनली हम कवर करेंगे उसका डायग्नोसिस, कि डायग्नोसिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है टीबी के अंदर। तो सबसे पहले मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट और द टीबी ब्लड टेस्ट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द टेस्ट फॉर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटर्जी बनाई जाती है डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे जो अलग अलग
स्ट्रेटजी से वो हम देखते हैं कि किस तरह से पेशेंट को हम डायग्नोस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहता है पेशेंट का ब्लड टेस्ट करना। तो नॉर्मल जैसे सभी डिसीज के अंदर जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, वैसे टीबी के अंदर भी ब्लड टेस्ट किया ही जाता है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकली एग्जामिन करते हैं हम पेशेंट को कि जो उसके अलग अलग सिम्टम्स चेक करते हैं। फिर उसके अपीयरेंस वगैरह देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे। और फिर जो हम आगे फर्दर टेस्ट जो है वो रिकमेंड करते हैं, जिसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन पर से इम्पोर्टेंट होता है फिर स्पुटम की स्टडी करना। कि जो स्पुटम एनालिसिस जो हम कहते हैं डिटेल में, कि स्पुटम की आप स्टडी करवाए पेशेंट की, कि जिससे आपको पता चलेगा कि स्पुटम के अंदर किस तरह का अलग अलग स्पुटम डेवलप हो रहा है ये पेशेंट का। और फिर ज़रूर पड़े तो उसकी कन्फर्मेटिव टेस्ट की जो है मॉन्टेक्स टेस्ट, कन्फर्मेटिव टेस्ट की जिसको हम सीटी कह सकते हैं। तो मॉन्टेक्स जो टेस्ट है वो हम परफॉर्म करवाएंगे। तो शुरुआत ब्लड टेस्ट से करेंगे कि जैसे नॉर्मली जब किसी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं कि काफ़ी दिनों तक फीवर रहता है, ठंड भी लगती है, कॉफिंग लग रहा है, और जब वो पेशेंट जो है वो किसी भी डॉक्टर या फिजिशियंस के पास जाता है तो अ, उसके साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा उसके बेसिस पे पहले ब्लड टेस्ट करवाया जाएगा। और उसमें समझो कि आपको लगता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट है, तो फर्दर आप उसका स्पुटम एनालिसिस भी करवाएंगे एंड ऑल्सो द मॉन्टेक्स टेस्ट। तो एडिशनल टेस्ट आर रिक्वायर्ड टू कंफर्म द डिसीज। द मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट इज परफॉर्म बाय injecting small amount of fluid called tuberculin into the skin of the lower part of the arm। कि जो हमारा आर्म है उसके लोअर पार्ट के अंदर ये ट्यूबरकुलिन जो है उसको इंजेक्ट किया जाता है। वो वाले एनोसिडेशन हटा देते हैं जिससे आपको ये वाला क्लियर दिखेगा कि ट्यूबरकुलिन जो रिएजेंट है कि या फिर फ्लूइड जो कहते हैं उसको आपके लोअर पार्ट ऑफ द आर्म में जो है वो इंजेक्ट किया जाता है। तो ये पॉइंट खास हाईलाइट कर लीजिए आप आपकी कॉपी के अंदर। एंड मॉन्टेक्स टेस्ट है उसका पूरा नाम मॉन्टेक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट जो है वो कहा जाता है। तो ये स्पेशली किस टाइप की टेस्ट है, तो ये स्किन टेस्ट है कि इसके अंदर स्किन के ऊपर अपीयरेंस जो है वो चेक किया जाता है। जबकि ब्लड टेस्ट वो कम्प्लीटली अलग है कि जिसके अंदर पर्सन का जो ब्लड है वो लिया जाता है और फिर उसको एग्जामिन किया जाता है। तो ब्लड टेस्ट कम्प्लीटली अलग है, ऑल्सो द मॉन्टेक्स टेस्ट एंड ऑल्सो द स्पुटम। फिर स्पुटम एनालिसिस जो है हम करते हैं पेशेंट की, कि जिसके अंदर जो स्पेशली कि ये वाला स्पुटम आप देखेंगे, मैं पेन ले लेता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। और उसका कलर ले लेते हैं हम ब्लू, डार्क ब्लू। तो ये वाला आप चेक करिए, दिस वन। तो यहाँ पे हमने अलग अलग स्पुटम्स के एग्जाम्पल दिए हैं कि ये जो है वो स्पुटम वो किसी पर्सन का नॉर्मल स्पुटम है, कि स्पुटम विथ ब्लड, स्पुटम विथ ब्लड। तो यहाँ पे ये जो स्पुटम है नंबर 3 का, उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं ये ब्लड के जो ट्रेसिस है वो स्पुटम के अंदर आप चेक कर सकते हैं। सेम लाइक दैट ये नीचे वाले स्पुटम के अंदर भी, कि जो काफ़ी रेडिस है बिकॉज उसके अंदर म्यूकस तो है ही, प्लस उसके साथ मिक्सअप है पेशेंट का ब्लड भी, जिसके कारण ये स्पुटम के अंदर ब्लड है। जबकि ये वाले स्पुटम्स देखें तो ये नॉर्मल कह सकते हैं हम। यहाँ पे भी जो है वो नॉर्मल स्पुटम की नो टीबी, ये इसके अंदर नो टीबी, बिकॉज यहाँ पे स्पुटम के अंदर ब्लड नहीं है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा ब्लड यहाँ पे स्पॉट हो रहा है, तो
यहाँ पे हम कह सकेंगे कि माइनर ब्लड, काफ़ी कम ट्रेसेस है ब्लड के, और यहाँ पे आपको रेडिस दिख रहा है, ये स्पुटम। तो इस तरह से अलग अलग जो स्पुटम होते हैं उसकी प्रॉपर एनालिसिस की जाती है, और उससे जब स्पुटम के अंदर ब्लड होता है तो यहाँ पे जो हमारा ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे भी ये स्पुटम बन सकता है टीबी का, बिकॉज यहाँ पे ब्लड के स्ट्रेसेस आपको दिख रहे हैं। सेम फॉर हियर, यहाँ पे तो काफ़ी अमाउंट में ब्लड दिख रहा है क्लियरली। सेम फॉर हियर एंड दिस वन। तो इस तरह से प्रॉपर स्पुटम एनालिसिस, और जब आप डिटेल और भी स्टडी करेंगे तो उसके अंदर आपको एमटीबी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है वो पेशेंट के अंदर ये स्पुटम के अंदर देखे जाएंगे। तो ये स्पुटम एनालिसिस एज वेल एज जो आप टेस्ट करते हैं, एज वेल एज एक और ऑप्शन है वो है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट का एक्सरे निकाला जाता है कि जिससे पता चलता है कि पेशेंट को किस तरह से कितने अमाउंट में कहाँ पे कफ या फ्लैम या फिर स्मुटम जो है वो जमा है, कि कहाँ कौन सी रीजन के अंदर लंग्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में स्पुटम या फिर जो हम फ्लैम कहते हैं वो प्रेजेंट है। तो स्पुटम एनालिसिस और उसके बाद ये मेन कंफर्मेटिव टेस्ट कि जिसको हम कहते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट। तो द टेस्ट इज डन बाय पुटिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टीबी प्रोटीन कि जिसको कहा जाता है एंटीजन। तो जो टीबी का जो प्रोटीन है कि जो एंटीजन है उसको स्मॉल अमाउंट के अंदर जो है पेशेंट के फॉर आर्म का जो पोर्शन है, इनर फॉर आर्म, वहाँ पे ये जो सैंपल है वो रखा जाता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ टॉप लेयर ऑफ द स्किन ऑन योर इनर आर्म, और ये है टीबी प्रोटीन एंटीजन। ये खास आपको याद रखना है उसका नाम। इफ़ यू हैव इवन बीन एक्सपोज टू टीबी, अगर आपको आपके अंदर टीबी के बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एक्सपोज टू टीबी बैक्टीरिया कि जिसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, योर स्किन विल रिएक्ट टू एंटीजन बाय डेवलपिंग फॉर्म रेड बम्प एट द साइट विदिन 2 to 3 days इंडिकेट्स द पॉजिटिव टेस्ट। कि ऊपर की ओर देखिए, यहाँ पे दो डायग्राम जो है वो दिख लिए है कि नो इंड्यूरेशन मीन्स यहाँ पे कोई बम्प क्रिएट नहीं हुआ। तो ऊपर का जो टेस्ट है वो नेगेटिव है बिकॉज देयर इज नो रेड बम्प, इसलिए टीबी का टेस्ट जो है वो पेशेंट का नेगेटिव आया। बट इन ड्यूरेशन मतलब कि ये देख सकते हैं आप रेड कलर का बम्प कि जो इंडिकेट करेगा पॉजिटिव टेस्ट। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखिए ये वाला कि ये जो रेड बम्प जैसा या फिर रेड पोर्शन हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो पहले इंजेक्ट किया कि डे वन पे जस्ट टीबी का जो एंटीजन है वो यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, टीबी एंटीजन इज इंजेक्टेड, और उसका जो टाइम पीरियड है कि 2 to 3 days। उसके बाद यहाँ पे देखें डे 3, चलो हम देखते हैं डे 3 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडिस रीजन कि जो कंफर्म करता है टीबी टेस्ट पॉजिटिव, बिकॉज इन ड्यूरेशंस यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये रेडिस जो है वो डेवलप हो चुका है। इवन यहाँ पे देखो ओरिजिनल पिक के अंदर भी ये है इस तरह से मार्क किया हुआ, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये इंजेक्शन दिया था तो डे 1 का ये कंडीशन था एंड दिस इज द डे 3। तो इस तरह से कंफर्मेशन हो जाता है पेशेंट के अंदर टीबी का।
अब बात आती है डिसीज के ट्रीटमेंट की। तो टीबी कैन बी यूजुअली बी completely cured by the person with TB taking a combination of the drug। टीबी ऐसा नहीं है कि इनक्यूरेबल नहीं है, टीबी जो है वो क्योर हो सकता है। टीबी कैन बी क्योर विथ मेडिसिन्स। कि रेगुलरली आप जो पेशेंट जो है वो मेडिसिन्स लेता है तो टीबी जो है वो क्योर हो सकता है बाय टेकिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टीबी ड्रग। की जो टीबी की जो मेडिसिन है उसको जब प्रॉपरली जब पेशेंट लेता है तो ये डिसीज़ जो है वो क्योर हो जाती है। द ओनली टाइम दैट टीबी में नॉट क्यूरेबल इज़ व्हेन द पर्सन हैज़ ए ड्रग रेजिस्टेंस ऑफ टीबी। तभी नहीं होगा कि जब आप किसी पर्सन को रेजिस्टेंस है, उसी केसेस के अंदर ये मेडिसिन इफेक्टिव नहीं होगी। बट नॉर्मली टीबी टेकिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड कंप्लीटली क्योर हो जाता है पेशेंट को कि जो के अंदर ये मेडिसिन का रेजिस्टेंस नहीं है। बट नॉट बी क्यूरेबल इफ द पर्सन हैज ड्रग रेजिस्टेंस। कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास 2 पर्सन हैं, वी हैव ए 2 पर्सन। पर्सन ए ऐसा है कि जिसको जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल टीबी, एंड पर्सन जो बी है वो टीबी विथ ड्रग रेजिस्टेंस। तो जब ड्रग का रेजिस्टेंस होगा तो ये टीबी जो है वो इनक्यूरेबल बन जाता है, नॉट बी क्यूरेबल। बट जब नॉर्मल पेशेंट है कि जिसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो उसके अंदर ये कंप्लीटली क्योर हो जाएगा। TB is still very serious because if the person or people don't take their drug correctly or they don't take the correct drug, they may not be cured। कि अगर आप प्रॉपर करेक्ट मेडिसिन नहीं लेंगे तो टीबी जो है वो क्योर नहीं होगा। और अगर आपको मेडिसिन दी है और वो मेडिसिन आप नहीं ले रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो भी आपका टीबी ठीक नहीं होगा। सो टीबी इज स्टिल वेरी सीरियस बिकॉज if people don't take their drugs correctly or they don't take the correct drugs, they may not be cured। So to decrease the probability of the emergencies of resistance organism, combination drug therapy is usually mandatory, and this commonly involves an initial phase of treatment about 2 months with a combination of isoniazid, rifampicin and pyrazinamide plus ethambutol if the organism is susceptible to do रेजिस्टेंस। तो समझो कि पेशेंट को रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो, इसलिए अब जो है वो लेटेस्ट में कॉम्बिनेशंस थेरापीज इनके अंदर यूज़ होने लगी है, जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ड्रग थेरापी अब हो गई है मैंडेटरी। The combination drug therapy is usually mandatory because of the drug resistance। तो इनिशियल फेज के अंदर कि जो 2 महीने तक ट्रीटमेंट चलती है उसके अंदर कॉम्बिनेशन में आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन एंड पायराजिनामाइड पेशेंट को दिया जाता है प्लस इथाम्ब्यूटॉल इफ द ऑर्गेनिज्म इज सब्जेक्टेड टू द रेजिस्टेंस। सेकंड कंटिन्यूस फेज इज ऑफ ए 4 मंथ कंटिन्यूसली। जैसे 2 मंथ का पीरियड खत्म होता है तुरंत सेकंड फेज शुरू हो जाएगा ट्रीटमेंट का, और उसके अंदर आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन is used in a combination। Longer term treatment is needed for the patient with meningitis, bone joint involvement और drug resistance infection। अब meningitis के कारण भी टीबी हुआ है तो उसकी ट्रीटमेंट और लंबी चल सकती है। तो यह सभी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे पार्ट 3 के अंदर की जो मेडिसिन फॉर टीबी रहेगा, कि स्पेशली हमारा पार्ट 3 कि जिसके अंदर ये डॉट्स ट्रीटमेंट के बारे में हम जानेंगे कि डॉट्स ट्रीटमेंट क्या है, किस तरह से वो डॉट्स की पिल्स जो टैबलेट्स है वो अवेलेबल की जाती है पेशेंट को। इस तरह का ये जो आप देख रहे हैं ऐसा जो ब्लिस्टर जो है वो अवेलेबल होता है, ये जो ब्लिस्टर है वो है डॉट्स का।
कि गवर्नमेंट का कैंपेन है कि पूरा कोर्स पक्का इलाज, कि अगर कोई पर्सन उसका पूरा कोर्स अच्छे से करता है तो उसका इलाज जो है वो पक्का है एंड 100% वो डिसीज क्योर हो जाती है। तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस की जो मेडिसिन है वो सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे पार्ट 3 में। टिल देन जॉइन अस इन व्हाट्सएप ग्रुप बाय सेंड योर नेम, सिटी नेम एंड व्हाट्सएप टू 9426180836। व्हाट्सएप हेल्पलाइंस नंबर है हमारे, जरूर से डाउनलोड करिए ऐप, एक्सेस द स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर। So get this facility on the Pharmarox Android app on Google Play as well as Apple iPhone app on App Store. So good luck and all the best.